ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। युद्धकाण्डस्य त्रयोदशः सर्गः। महापार्श्वेन सीतां प्रति बलात्कारं कर्तुं रावणस्य प्रोत्साहनं, रावणेन शापवशात् तथा करणे स्वकीय असमर्थतायाः प्रतिपादनं, निजपराक्रमस्य प्रशंसनं च। Today we read chapter 13 of the Yuddha Kandam, which has 21 verses. Advised by Mahaparshva to use violence against Sita, Ravana pleads his inability to do so because of a curse pronounced against him in the past by Brahma and boasts of his own valor. आज हम युद्ध कांड के त्रयोदश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 21 श्लोक है। महापाशव का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। रावणं क्रुद्धम् अज्ञाय महापार्श्वो महाबलः मुहूर्तम् अनुसंचिन्त्य प्राञ्जलिः वाक्यम् अब्रवीत्। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापाशव ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा। Reflecting a while on finding Ravana enraged, Mahaparshva, who was endowed with extraordinary might, submitted with joint palms as follows. यह कल्वपि वनं प्राप्य मृगव्याल निषेवितं न पिबेन् मधु संप्राप्य स नरो बालिशो भवेत्। तो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं, वह पुरुष मूर्ख है। That man is a fool who, even after reaching a forest infested by wild beasts of prey and reptiles, and having duly found honey, does not drink it. ईश्वरस्येश्वरः को अस्ति तव शत्रुनिबर्हण रमस्व सह वैदेह्या शत्रून् अक्रम्य मूर्धसु। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेही कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। Who will lord it over you, a sovereign and destroyer of foes, setting your foot on the heads of your enemies? Revel with Sita, the princess of the Videhi territory. बलात् कुक्कुटवृत्तेन प्रवर्तस्व महाबल आक्रम्याक्रम्य सीतां वैतां भुङ्क्ष्व च रमस्व च। महाबली वीर, आप कुकुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमन एवं भोग कीजिए। Act in the manner of a cock who's using force against her, O ruler endowed with extraordinary might, assaulting Sita again and again, enjoy and revel with her. लब्धकामस्य ते पश्चात् आगमिष्यति किं भयं प्राप्तम् अप्राप्तकालं वा सर्वं प्रतिविधास्यसे। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा। यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। Once you have attained your desired end, what peril will come upon you afterwards, and you will surely be able to meet every risk, no matter whether it is already present or is yet to come. कुंभकर्णः सः अस्माभिः इन्द्रजिच्च महाबलः प्रतिषेधयितुं शक्तौ स वज्रमपि वज्रिणम्। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाएं तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। In conjunction with us, Kumbhakarna and Indrajit, who are endowed with extraordinary might, are capable of keeping back even Indra, armed with his thunderbolt. उपप्रधानं सान्त्वं वा भेदं वा कुशलैः कृतं
समतिक्रम्य दंडेन सिद्धिम अर्थेषु रोचये। मैं तो नीतिपूर्ण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। Leaving aside gift, conciliation, or even the policy of sowing dissension in the enemy ranks resorted to by the wise, I prefer to achieve success in our concerns by the use of force. इह प्राप्तान् वयं सर्वान् शत्रून् तव महाबल वशे शस्त्र प्रतापेन करिष्यामो न संशयः। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शास्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। We shall reduce to submission by the strength of our arms all your enemies arrived here, O ruler endowed with extraordinary might. There is no doubt about it. एवमुक्तः तदा राजा महापार्श्वेन रावणः तस्य संपूजयन् वाक्यम् इदं वचनम् अब्रवीत्। महापाशव के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा। Acclaiming his counsel when exhorted in the foregoing words by Mahaparshva, on that occasion King Ravana made the following reply. महापार्श्व निबोधत्वं रहस्यं किंचित् आत्मनः चिरवृत्तं तदाख्यास्ये यद् अवाप्तं पुरा मया। महापाशव, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी, मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। Here, O Mahaparshva, of a certain secret of mine, of an incident which took place long ago, of a fruit which was gathered by me in the past, I shall presently confide it in you. पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्जिकस्थलां सञ्चूर्यमानाम् अद्राक्षाम् आकाशे अग्निशिखामिव। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। Once I beheld a celestial nymph, Punjitsthala by name, flashing like a flame and sneaking away for fear of me through the heavens to the abode of Brahma, the grandfather of the entire creation, which was evolved by his mind-born sons, Maricha and others. सा प्रसह्य मया भुक्ता कृता विवसना ततः स्वयंभूः भवनं प्राप्ता लोलिता नलिनी यथा। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। She was stripped of her garment and ravished by me. She then reached the abode of Brahma, the self-born creator, like a lotus plant violently shaken by an elephant. तच्छ तस्य तथा मन्ये ज्ञातम् आसीत् महात्मनः अथ संकुपितो वेधा मामिदं वाक्यम् अब्रवीत्। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा हो गई वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले। The aforesaid incident, I presume, came to be known precisely as it had occurred to that exalted soul. Highly enraged, the Creator forthwith addressed the following words to me. अद्य प्रभृति याम अन्याम भालान नारीम गमिष्यसि तदा ते शतधा मूर्धा फलयिष्यति न संशयः। आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। If you happen to violate any other woman henceforth, your head will be forthwith split into 100 pieces. There is no doubt about it. इत्यहं तस्य शापस्य भीतः प्रसवमेव तां न आरोहये बलात् सीतां वैदेहीं शयने शुभे। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ।
Hence, afraid as I am of his curse, I do not violently put Sita, the princess of Videhi, on my charming bed by force. सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः नैतत् दासरथिः वेद ह्यासादयति तेन माम्। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इससे वह मुझ पर चढ़ाई करते हैं। My fury resembles that of the sea, and my speed resembles the speed of the wind. Surely Ram, the son of Dasharatha, does not know of it, hence he is attacking me. को हि सिंहमिवासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये क्रुद्धं मृत्युम् इवासीनं प्रबोधयितुम् इच्छति। अन्यथा पर्वत की कंदरों में सुख पूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा? Otherwise, who will actually seek to arouse me to martial activity as one would awaken a lion asleep in a sitting posture in its abode in the shape of a mountain cavern, or arouse into activity death sitting in rage? न मत्तो निर्गतान् बाणान् द्विजिह्वान् पन्नगानिव रामः पश्यति संग्रामे तेन माम् अभिगच्छति। मेरे धनुष से छूटे हुए दो जीव वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सामारंगन में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। Rama has not seen arrows like serpents with forked tongues shot in a combat from my bow, hence he is marching against me. क्षिप्रं वज्रसमैः बाणैः शतधा कार्मुकच्युतैः रामम् आदीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरम्। मैं अपने धनुष से शीघ्रतापूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। I shall consume Rama in no time with my arrows shot in hundreds, like the thunderbolt from my bow, even as one would torment an elephant with firebrands. तच्च अस्य बलमाधास्ये बलेन महता वृतः उदितः सविता काले नक्षत्राणां प्रभामिव। जैसे प्रातः काल उदित हुए सूर्य देव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। Nay, surrounded by a huge army, I shall split up his army even as risen in the morning the sun disperses the light of the stars. न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा युधास्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः मया त्वियं बाहुबलेन निर्जिता पुरा पुरी वैश्रवणेन पालिता। युद्ध में तो 1000 नेत्र वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुए इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। I am not capable of being conquered in an encounter even by the 1000 eyes Indra, the ruler of the gods, nor again by Varuna, the god of water. Again, this city of Lanka, which was formerly ruled by Kubera, Vishrava, was won by me on the strength of my arms. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 13 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 13 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham। धन्यवाद।